आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंटीग्रेशन इज़ इन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो उस वक्त किसी फंक्शन का जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका आंसर हमारे पास ये होता है। लेकिन अगर हम इसके इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर f ऑफ x आएगा। इसकी एक एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे सपोज़ हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x है। अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा, जो पावर है वो आगे आ जाएगी और उस पावर में एक माइनस हो जाएगा 2x, और यहाँ पर 2 का डेरिवेटिव नहीं होगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सपोज़ अगर इसी चीज़ का अगर हमने इंटीग्रेशन कर देते हैं, मीनिंग 2x प्लस 2 dx, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? पहले 2 बाहर आ जाएगा, फिर x के इंटीग्रेशन, फिर प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि हमारे पास 2 एज इट इज़। अब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? जो x की पावर है उसमें एक ऐड कर दो तो क्या बन गया? 2, 1 + 1 2, और जो नई पावर आई है उसको नीचे लिख दो। सिमिलरली यहाँ पर 2x आ जाएगा। और अगर आप इसको सॉल्व करो तो आप चेक कर सकते हो कि जो आंसर हमारा डिफरेंशिएशन में आया वही आंसर हमारा इंटीग्रेशन में आया। तो दिस प्रूव कि इंटीग्रेशन इज़ इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये था हमारा पहले पार्ट। अब नेक्स्ट है कि इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं। इससे एक जनरल फार्मूला ये है हमारे पास कि आपने जब भी इंटीग्रेशन करनी है तो आपने करना क्या है, उसकी पावर में एक ऐड कर दो और वही नई पावर नीचे लिख लो प्लस सी। अब सी क्या है? सी है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब सी की वैल्यू क्या होगी? सी की वैल्यू ये डिपेंड करता है कि हम जो फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सी की वैल्यू को सेट किया जाता है। तो यहाँ पर हम सी को कांस्टेंट माने तो कई बार हम सी को नेगलेक्ट भी कर देते हैं और ये आंसर मान लेते हैं कि एक्स रेज़ पर n+1 अपॉन n+1। अब अगर सेकंड फॉर्म ये है कि अगर आपने इंटीग्रेशन करनी है किसी चीज़ की, जैसे आप सपोज़ करो कि अगर आपने इंटीग्रेशन करनी है ax प्लस बी एज़ पर n dx। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो आप कैसे करोगे? इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ax प्लस बी, तो इसमें हमने क्या करना है, इसकी पावर में एक ऐड कर देना है और वही नई पावर हमने नीचे लिख देनी है। और उसके बाद क्या होगा साथ में, उसके बाद हमने ये देखना है कि इसका डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव इसके साथ नीचे ऐसे लिख देना है। और अगर आप चेक करोगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा n+1 और अपॉन n+1 और साथ में क्या आ जाएगा a, क्योंकि डेरिवेटिव सिर्फ ax का होगा, b का नहीं होगा। b कंसिडर एज ए कांस्टेंट, तो दैट्स वाई हियर विल बी a। ऐसे ही अगर आपने इंटीग्रेशन करनी हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, सपोज़ हमारे पास ये वैल्यू है। अब इसका अगर आपने इंटीग्रेशन करनी है तो कैसे करोगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ये खासियत होती है कि इसमें जब आप इंटीग्रेट करते हो तो इसकी जो पावर है एज इट इज़ रहती है, इसमें कोई प्लस या माइनस नहीं होता। और इसके बाद जो पावर है उसका हम डेरिवेटिव कर देते हैं नीचे, तो ए एक्स प्लस बी। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे आप एक और फंक्शन ले लो ए रेज़ पर पी एक्स प्लस एम और साथ में आ जाता है dx। अगर आप इसके इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो आपके पास आंसर आएगा इसका a रेज़ पर px प्लस q, और फिर हमने क्या करना है साथ में, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, a इज़ नॉट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसलिए इसका जब आप इंटीग्रेशन करते हो पहले तो इसको एज इट इज़ लिख दिया, इसकी पावर यहाँ पर m होगी
तो इसको एज इट इज़ लिख दिया, जैसे यहाँ पर m था तो एज इट इज़ m आ जाएगा, लेकिन नीचे यहाँ पर हम साथ में लिखेंगे log ऑफ ई ए, और फिर हम डेरिवेटिव करेंगे किसका, इसकी पावर का, पी एक्स प्लस एम का। अभी आप जब इसको सॉल्व कर लोगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, ए रेस पर पी एक्स प्लस एम, और नीचे आ जाएगा log ऑफ ई ए, और साथ में क्या आ जाएगा, p। ये हमारे पास आंसर होगा। थैंक यू।